हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने आपको एक वीडियो जो 200 प्रश्नों की लगभग 250 प्रश्नों की मैंने एक सीरीज तैयार की थी, उसका मैं एक पार्ट बना चुका हूं और इसमें मैंने 15 सवाल करवा दिए थे। अब मैं उससे आगे के सवाल आपको करवाने जा रहा हूँ कि और किस तरीके से। जैसे कि आपने सवाल देखा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात करो, यानी कि जो m दे रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें का सवाल आप कर चुके हैं, लेकिन उसमें वहां पर क्या था, k था। लेकिन इस सवाल में एक फर्क है, क्या है, मूल बराबर है। बस इस पर तवज्जो देना है, क्या है कि मूल बराबर होंगे तो इस m का मान क्या होगा। तो करना है आपको, सबसे पहले सवाल उतारिए आप। 3x² - 12x + m = 0। आपको क्या करना है, तुलना करना है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर और ये मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट अब मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए कि a बराबर आपका 3, b बराबर आपका -12 और c बराबर आपका कितना आ गया, m आ गया। अब ये लाइन लिखिए, मूल बराबर है तो इसमें क्या करना है, तो आप लिखेंगे मूल बराबर हो तो क्या होता है, d बराबर आपका हो जाता है 0, d बराबर 0। और एक सूत्र होता है आपका, क्या होता है, विभक्तिकर का, कि विभक्तिकर यानी d बराबर b² - 4ac। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सीधा कर लेंगे, यानी ये चीज पहले लिख ली बराबर d इधर लिख दो, वो एक ही बात, चाहे d इधर लिख लो चाहे d उधर लिख लो। जब दोनों लोग बराबर होते हैं तो चाहे ये आगे कर लो चाहे ये पीछे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो b² - 4ac और d बराबर आपका कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो आपने यहाँ पे 0 रख लिया। इसीलिए मैं d क्या कर रहा था, मैं उधर ले गया था, क्योंकि 0 कभी भी इधर अच्छा नहीं लगता। लेफ्ट साइड में हमेशा किधर होता है, आपने देखो यहाँ पे भी राइट साइड में था, तो इसलिए क्या करना पड़ा, राइट साइड में उसे करके d की वैल्यू कितनी रख दी, हमने 0 रख दी। अब इसका मान लगा दो, d की वैल्यू कितने दे रखी है, -12 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपके 3 दे रखी है, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, m। और हमें इस m का ही मान निकालना है और बराबर 0। हल कर लो आप। 12 कितना हुआ है, 12 के ऊपर स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144, माइनस का 4 तियां 12 और m है, आपने लिख दिया बराबर 0। फिर वही एक तरफ गिनती आ गई आपकी और एक तरफ ABCD आपकी पहुंच गई। अगर हम यहाँ से m निकालेंगे तो m के संगवाला यानी ABCD के संगवाला कहाँ आ जाता है, अपॉन में बट्टे में आ जाता है। तो 144 बट्टे 12, 12 एक कम 12 और 12 144, m का मान आपका कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 तो p का मान ज्ञात करो। इसमें क्या निकालना है, इस p की वैल्यू बताना है कि इस p की जगह आपका कितना आएगा। लेकिन इस सवाल में क्या है, इस सवाल में आपके विभक्तिकर और कुछ भी नहीं दे रखा, बल्कि क्या दे रखा है, एक मूल दे रखा है। और इस तरीके का सवाल पेपर में आया भी है और अगली बार भी आ सकता है, तो लोग इसे देख के क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा। तो इसे किस तरीके से करना है, देखिए मेरे संग। आपने उतारा x² + 2x - p = 0। अब उसने बोला कि एक मूल -2, इस एक मूल का मतलब ये होता है कि ये x दे रखा है आपका, देखिए क्या दे रखा है, x। अगर इन पर y होता दोनों जगह, यानी जो भी चीज यहाँ पर होगी द्विघात समीकरण के रूप में, उसमें ये वाली वैल्यू रख देंगे। किस तरीके से, मान लीजिए हमने तो समीकरण 1 मान लेना है, तो एक मूल कितना दे रखा है, 2, तो हम लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब x बराबर ही क्यों मानना पड़ा, अगर x है तो x मानेंगे, अगर इन पे y होता तो हम y मान लेते। ठीक है, रख दीजिए। x की जगह कितना रखना है, -2, तो -2 स्क्वायर प्लस 2, इस x की जगह -2 वो भी कायम है ब्रैकेट के अंदर, -p बराबर 0। -2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 4 प्लस 2 2 जा कितना हो गया, 4, लेकिन प्लस और माइनस आपका कितना हो गया, यहाँ पर माइनस और माइनस का p बराबर 0। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, क्या बचा, -p बराबर 0 या p बराबर
0, क्योंकि माइनस आपका क्या होगा, गुणा में चला जाएगा। तो ये पी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, हमें 0 प्राप्त होगी। देखिए कितना आसान था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर कोई भी सवाल देखिए उसे किस तरीके से करना है। ये सवाल भी आपका बहुत ज़्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट है। कैसे करके कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें इसमें, द्विघात समीकरण निकालना है। जो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में होती है। हाँ, वही वाली क्या है, आपको ज्ञात करना है। लेकिन कैसे ज्ञात करना है कि जिसके मूल एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। तो आपको इसके जरिए द्विघात समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दे रखा है, पहले वाले को हम मानेंगे अल्फा बराबर 5 - 1 अंडर रूट, और ऐसे दूसरे वाले को हम मानेंगे बीटा बराबर यानी अंडर रूट 5 + 1। अब द्विघात समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण का एक आपका सूत्र होता है, आपको पता होगा। द्विघात समीकरण बनाने का क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर आपका 0। ये क्या है, आपका सूत्र है किस चीज़ का, द्विघात समीकरण बनाने का। अब ये जो वैल्यू दे रखी है सवाल में, इसे इसमें पुट करना, रख देना है। कैसे करके, x² माइनस इस अल्फा की जगह अंडर रूट 5 - 1 प्लस, और बीटा की जगह अंडर रूट 5 + 1 x प्लस अल्फा की जगह रूट 5 - 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू रूट 5 + 1 बराबर आपका 0। अब इसे हल कर लो। कैसे करके, x² माइनस, अब देखिए ये माइनस का 1 है और जे प्लस का 1 है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रूट 5 और रूट 5 कितना हो गया, 2 रूट 5। क्यों, अगर हम इन पे 1 मान लें और यहाँ पर 1 मान लें तो 1 और 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। सही है। तो रूट 5 आपका ऐसे ही रहेगा, बस रूट के बाहर जो संख्या होती है वो आपके जुड़ जाती है, ठीक है। तो और मैं बता चुका हूँ कि ये तो जो छोटी छोटी बातें हैं मैथ की, इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से वैसे भी बना रखी है कि आप उसे क्या कर लीजिए, उसे आराम से देखिए एक बार। उससे आपका क्या होगा, जितनी भी मैथ की आपको छोटी छोटी बातें हैं, कंसेप्ट हैं, वो सब पूरा हो जाएगा। और आप जो बड़े सवाल पेपर में करने जाना है तो वो आपको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि -1 से +1 आपका कैंसिल हो गया, और रूट 5 आपका हो गया 2 रूट 5, ठीक। एक्स है, आपने एक्स लिख दिया, प्लस अब ये देखिए क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी। अगर हम इसे a माने, इसे b माने, तो देखिए किसका सूत्र बन गया, बस इन पे माइनस है, ये प्लस है, ठीक। आप समझ गए होंगे कि ऐसा सूत्र कौन सा होता है कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a² माइनस b² का। कैसे करके, पहले वाले का स्क्वायर रूट 5 का, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस, और दूसरे वाले का यानी b का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a² माइनस b² बराबर 0। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी पहले वाला a की गुणा कर दो, यानी पहले वाले की गुणा, और माइनस प्लस माइनस आ गया, और दूसरे वाले की गुणा, इस तरीके से। तो x² माइनस 2 रूट 5x प्लस, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपका 5 बचा, -1 का स्क्वायर बनी रहता है बराबर 0। x² माइनस 2 रूट 5x प्लस 5 में से 1 दिया, कितना बचा आपका 4 बराबर 0। तो ये आपकी क्या बनकर तैयार हो गई, द्विघात समीकरण। और वही सवाल में आपसे पूछा गया, तो आप इसे भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें मान बदले होंगे, लेकिन आपको करने का तरीका यही रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है। आप सवाल देख के समझ गए कौन से चैप्टर का है। यह है आपके समांतर श्रेणी का सवाल, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में आपको 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आपको कैसे करना है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का 30वां पद क्या है, इसमें पहले देख लो सवाल में क्या क्या चीज़ दे रखी है और कौन सा सूत्र लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को उतारेंगे 10, 7, 4 ... कहाँ तक उतारना है, 30वां पद। और ध्यान रखना है इसमें जो पहले नंबर पर जो भी चीज़ होती है उसे क्या मानते हैं, प्रथम पद। क्या मानते हैं, प्रथम पद, जिसे हम लिखते हैं a बराबर, ठीक है। मैं अभी आपको लिख दे रहा हूँ प्रथम पद, और आगे के सवालों में इसमें के सवाल होंगे आपको जो मेन उसमें मैं डायरेक्ट a बराबर लिखूंगा, तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि ये क्या माना गया है, प्रथम पद। तो पहली वैल्यू कितनी आती है आपकी, a बराबर। ऐसे इसमें कितना दे रखा है, प्रथम पद आपका दे रखा है 10 दे रखा है। इसके अलावा और क्या जरूरी है इसमें, और इसमें दे रखा है d कैसे निकाला जाता है, d माने होता है सार्वांतर। d माने क्या होता है, सार अंतर, दो पदों का अंतर, यानी कि दूसरे वाले में से पहला वाला घटाना या तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटाना।
और अगर डिफरेंस सेम आ रहा तो आपका समांतर श्रेणी में सवाल है। जैसे 7 में से 10 गया, ठीक है भाई, 7 में से 10 गया, कितना बचा आपका माइनस का 3। 4 में 7 घटाते तब भी कितना बचता माइनस का 3। तो ये पहचान है समांतर श्रेणी की आपकी कि अगर आप आगे वाले में से पीछे वाला पद घटाएंगे और उसका उत्तर सेम आ रहा है तो वो कौन सा सवाल होगा, आपका समांतर श्रेणी में ही होगा। ऐसे ये दे रखा है 30वां पद, तो ये दे रखा है आपका n बराबर 30, यानी सवाल में 3 चीज़ों की वैल्यू दे रखी थी। एक a बराबर आपका 10 आ गया, ठीक है। d बराबर यानी सर्वांतर माने क्या करा आपने, 7 में 10 घटाया, आपका कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। और जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 30वां पद, वो आपकी हो गई n बराबर, ठीक है। अब सवाल में उन्होंने पूछा कि 30वां पद है क्या, तो आप एक सूत्र लगाएंगे समांतर श्रेणी का, क्या होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। बस आपको इसमें यह मान रखना है Tn बराबर, ठीक है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 10 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 30 दे रखी है। अब तो मान निकालने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सरल है सवाल, आप कुछ करना थोड़ी, बस इसके अंदर ये मान रखना है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 3, वो भी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। t बराबर 10 प्लस 30 में से बन गया कितना बचा आपका 29 बचा, मल्टीप्लाई माइनस का 3, t बराबर 10 प्लस, अब 3 की इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो इसका मतलब इसकी इससे क्या होगी, गुणा होगी। पहले देख लो प्लस और माइनस चिन्ह कौन सा लगेगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपका चिन्ह आ जाएगा माइनस का, और मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 नीम 27, 3 नीम 27 के साथ हासिल लगे 2 आपके, और 3 दूनी 6 और 2 कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। तो t बराबर 10 में से 87 गए, कितना बचेगा आपका 77, वो भी काय का माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या आपकी बड़ी है और प्लस की आपकी छोटी है, ठीक है। तो आपका 30वां पद कितना निकल के आ गया माइनस का 77। तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उससे किस तरीके से करना है कि यदि a प्लस 1 कॉमा 3a कॉमा 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में, देखो ये सवाल भी आपका कौन सा दे रखा है समांतर श्रेणी में, और मोस्टली चैप्टर में खुद ही पता लग जाता है कि सवाल किस चैप्टर से दे रखा है और किस तरीके से आपको करना है। तो ये कौन से चैप्टर से आपका समांतर श्रेणी में है, ठीक है। समांतर श्रेणी में सवाल दे रखा है, तो इन्हें पूछा क्या है, a का मान ज्ञात करो, यानी यहाँ पर जो a आ रहा है, यहाँ पर तो इस a की वैल्यू कितनी है। तो करना कैसे है, आपको सबसे पहले सवाल को आपको लिखना है इस तरीके से a प्लस 1, अच्छा सवाल है ये, ठीक है, पेपर में आ सकता है आपके 3a 4a प्लस 2, सही है। पहले हम वाले को हम मानेंगे T1, दूसरे वाले को हम मानेंगे T2 और तीसरे वाले को हम मानेंगे T3, क्योंकि सवाल में उसने क्या क्या रखा, ये समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी की खासियत क्या है कि हर दूसरा वाला पद पहले वाले में से घट जाएगा, यानी कि आगे वाला पद हम क्या करेंगे, पीछे वाले में से आपको सबट्रैक्शन कर देंगे, यानी घटा देंगे। कैसे करके भाई, जैसे कि सूत्र बन गया T2 माइनस T1 और T3 माइनस का T2, यानी कि इसमें से ये घट जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है भाई। अब ये वैल्यू उसके अंदर रख दो, कैसे करके T2 का मान आपका आ गया 3a माइनस, और T1 की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस 1, वो भी कायम है ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाई जाती है, क्योंकि जब माइनस चिन्ह अंदर जाता है तो वो सब चिन्हों को क्या कर देता है, बदल देता है। कैसे करके अभी पता लगेगा आपको, बराबर T3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4a प्लस 2 माइनस, और T2 का मान आपका आ गया 3a। अब इसमें ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि ये अकेला पद है, अगर आप लगा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। 3a, अब माइनस अंदर ले जाओ तो एक आएगा, ये प्लस का अब हो गया ये माइनस का, और जो प्लस का बन था अब कैसा हो गया माइनस का हो गया, क्योंकि इस माइनस की वजह से, और यहाँ से ब्रैकेट आपकी क्या होगी, गायब हो जाएगी, हट जाएगी, बराबर 4a प्लस 2 माइनस 3a, सही है। अब 3a में से एक a गया, कितना बचा आपका 2a माइनस का 1, और 4a j है और 3a j है, कितना बचा 4 में से 3 आपका जा रहा है, कितना बचा a प्लस का 2। और अब तो आपको पता ही होगा करना है क्या है कि ABCD एक तरफ और गिनती एक तरफ, यानी कि 2a ऐसी एरिया जो a प्लस का है, इसे बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, बराबर लगा देंगे 2, और -1 इधर माइनस का, जब बराबर तो उधर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा प्लस का, यानी हमने क्या कर लिया ABCD एक तरफ कर ली, इसलिए करी जाती है ABCD एक तरफ या गिनती
क्योंकि 2 में एक ही जुड़ सकता है। अब 2a में से एक थोड़ी घट जाता है, जुड़ जाता, क्योंकि गिनती में गिनती जुड़ेगी और ABCD में से ABCD ही जुड़ेगी और ABCD ही घटेगी। तो इसलिए 2a में से अब एक क्या होगा, आसानी से आपका घट जाएगा। तो कितना बचा, 1 और 2 और 1 कितना हो गया आपका, 3 आ गया। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से आप a का मान आपने प्राप्त कर लिया। इस तरीके से आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है। आपको दिया गया है लासा 132, 288 बराबर 3168, तो मासा 131, 288। इसमें का सवाल तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और एग्जाम में आता भी, उस बार भी आपका आना ही आना है। तो इसे कैसे करना है, देखो इसमें भी सफा सफा लिखा है लासा और मासा, तो ये उस चैप्टर से आपके लिया गया है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि इसमें सारे चैप्टर इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि जो मेन सवाल, टाइम इतना है नहीं, इसलिए सारे सवाल में मिला के इसलिए करवा रहा हूँ, जो जितने आप कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा टाइम में, कम से कम समय आप इसे कर सकें। तो इस तरीके से करना क्या है आपको इस सवाल में, कि दिया गया है कि लासा दे रखा है और मासा दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या गया है, देखो उसने क्या करा, लासा देने के बाद इस लासा की वैल्यू दे रखी, यानी इतनी संख्याओं का 132 और 288 का कितना लासा दे रखा है, 3168 है। तो आप क्या करिए, 132 और 288 का मासा बताइए, यानी इन दोनों संख्याओं का अगर लासा इतना हुआ तो इन्हीं दोनों संख्याओं का मासा कितना होगा। तो इसके लिए एक सूत्र आता है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा सरल है। आप क्या करेंगे, इस मासा मल्टीप्लाई गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और इस सूत्र की ये भी खासियत है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें लासा पहले लिख दो, मासा बाद में लिख दो, चाहे दूसरी संख्या पहले लिख दो, मतलब कोई भी चीज़ आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें निकालना क्या, सवाल में हमें निकालना है मासा, तो हम इसे रोक लेंगे ऐसे करके, मासा बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, अपॉन में क्या आ गया आपका, लासा आ गया। ठीक है भाई, अब इसका मान रख लो, पहली संख्या कितनी दे रखी है, 132, मल्टीप्लाई दूसरी कितनी दे रखी है आपके 288 दे रखी है, और लासा दे रखा है 3168। अब इसे काटना है, वो आप देख लीजिए कैसे कर काटना है इसे। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 और 31 में कितने जोड़ देंगे, 7। तो 7 अगर इसमें बचे तो कितना हो गया, 76, और 12 चंग आपका कितना हो गया, 72। कितने बचे इसमें से, इसमें बचे 4, और 4 बचे और 8 जो गया, कितना हो गया आपका 48 हो गया, और 12 चौक 48। वो ही आप ऊपर काटो 12 से, 12 एक कम 12, 13 में से 12 गया, कितने बचे आपका, 1 बचा और 2 पहले से ही है। तो 1 में 2 जुड़ता नहीं, बल्कि 1 बचा और 2 पहले से ही है, तो कितना हो गया, ये भी 12 हो गया। तो 12 एक कम 12, फिर काट लो इसे 12 से ही, 12 दूनी 24, क्या बचे इसके अंदर, 26 में से 2 बचे, ये भी 24 हो गया, 12 दूनी 24। वही आप ऊपर करो 12 से कट, क्योंकि जब नीचे 12 से कटेगा तो ऊपर भी 12 से ही आपका कटेगा। कैसे करके, 12 दूनी 24, क्या बचे इसके अंदर, 4 बचे, कितना हो गया आपका 48 यानी 48, और 12 चौक 48, 11 एक कम 11, और 11 दूनी 22। बस इसमें काटना आपको आना चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। काट लिया आपने सवाल, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो क्या क्या बचा सवाल में, मासा आपका प्राप्त हो गया 24, बट्टे में कितना बचा 2, और इसे भी काट दो, 2 एक कम 2, और 24 का 2 एक कम 2, और 2 दूनी 4। तो मासा आपका कितना प्राप्त हो गया, 12। तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी आसानी से कर सकते हो। बस आप क्या करना, इसे करके घर पे एक बार काट के जरूर देखना, और जितना आप सवालों को काटेंगे करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है। और मैंने जो इससे पहले सवाल करवाया तो उसमें और इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है देख लीजिए। कि दिया है HCF माने आपका क्या होता है, मासा। चाहे HCF लिखा हो पेपर में, चाहे मासा लिखा हो, बात आपकी यही है। ठीक है, वो इंग्लिश में कहते हैं ऐसी, LCM को आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं, हिंदी में लासा कहते हैं, इंग्लिश में आपका क्या कहते हैं, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है भाई, सवाल दे रखा है कि दिया HCF इतना दे रखा है कि 252 594 बराबर आपका दे रखा है 18। ठीक है, तो LCM निकालिए। उसमें क्या पूछा गया था आपका, मासा पूछा गया था, यानी इन दो संख्याओं का अगर क्या मासा 18 हो तो इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा कितना होगा। तो हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अलग सूत्र नहीं होता है इसका, वही होता है मासा गुणा आपका लासा बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। सवाल में हमने निकालना है क्या, लासा निकालना है।
तो हम लासा रोक लेंगे, लासा बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बटे में क्या आ गया आपका मासा आ गया, क्योंकि मासा दे रखा है तो जाहिर सी बात है मासा की वैल्यू दे रखी है तो वो तो हम रखेंगे। जो चीज़ हमें नहीं पता होती है हम वही निकालते हैं। लासा पूछा तो लासा निकाल दिया, चाहे लासा लिख दो चाहे एलसीएम, मैं बता चुका हूँ बात वही है, ठीक है। चाहे लो आप एलसीएम लिख दो, एक ही बात है। पहली संख्या कितनी दे रखी है आपकी 252 दे रखी है, ठीक है, और दूसरी संख्या दे रखी है आपकी 594, लेकिन इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है 18। अब जाहिर सी बात 18 है तो ये संख्या भी किससे कटेगी 18 से ही कटेगी, क्योंकि इस तरीके लासा और मासा में सवालों के जो उत्तर हैं वो आपके पॉइंट में नहीं आएंगे, दशमलव में नहीं आएंगे, बल्कि क्या होंगे पूरे पूरे कट जाएंगे। कैसे करके 18 एकम 18 काटो आप, 18 एकम 18 क्या बचे इसके अंदर 25 में 18 गए आपके बचे 7 और हो गया आपका 2 ही, तो 7 और 2 कितने हो गए आपके ये 72 हो गया, ठीक है भाई। 18 चौक आपके 72, क्या क्या बचा एलसीएम बराबर 14 गुणा 594। अब इसकी आपको क्या करना मल्टीप्लाई कर लेना, कैसे कर 14 चौका 56 हासिल लगे आपके 5, 14 नीमा आपका कितना हो गया 126, 126 और 5 कितना हो गया 131, 131 का 1 हासिल लगे आपके 13, 14 पंजे 70 और हासिल वाले 13, 70 और 13 कितना हो गया आपका 83 हो गया। तो एलसीएम आपका प्राप्त हो गया 252 और 594 का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 8316, ठीक है। तो अगर सवाल में इस तरीके से वो दे दे दो संख्याओं दे दे और वो लासा दे दे तो मासा पूछेगा, तो ऐसे करना है, मतलब लासा मासा में सिर्फ फर्क कुछ नहीं है, बस संख्या वो दे रखेगी, सवाल वैसे ही होगा सेम, बस लासा और मासा हर सवाल में किसी में लासा पूछा जाएगा और किसी में मासा पूछा जाएगा। तो आप इसी सूत्र से, इसके लिए कोई आपका अलग से सूत्र नहीं आएगा, बल्कि मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या सूत्र लगाकर आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए उसे किस तरीके से करना है। आपका सवाल दे रखा है आपका 23वें नंबर का 15, 18 और 24 का लासा निकालिए। ये बहुत सरल सवाल है, लेकिन इसे बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे 15 लिखा है, आप 15 के फैक्टर कर लो यानी टुकड़े कर लो। कैसे करते 3 पंजे 15, तो 3 की पावर कितनी है, 3 कितनी बार आया 1 बार, 5 कितनी बार आया 1 बार, आप ऐसे लिख लेंगे, ऐसे 18 लिखाएं आप, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 3 18, इसमें 2 आपका कितनी बार आया है 1 बार, 3 आपका कितनी बार आया 2 बार, ठीक है, तो पावर 2। ऐसे ही 24 को आप लोग को लिखना है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी आपका 24, 2 कितनी बार आया है आपका 3 बार और 3 आपका 1 बार। समझ गए होगे, ये तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या करना है आपको लासा निकालना है। अब इसमें जिसकी पावर सबसे बड़ी है वो लिख लो, जैसे 2 की पावर 3 है 1 है और कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये वाला आपने इन पे लिख लिया 2 की पावर 3। ऐसे 3 में कौन सी पावर ज़्यादा है 2 वाली है 1 वाली है, तो कौन सी वाली है 2 वाली, ठीक है। तो 3 की पावर 2 और 5 तो केवल एक ही है, तो 5 की पावर आपकी आ गई 1। अब इसे हल कर लो, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 की गुणा 3 बार करना, तो 2 का क्यूब आपका 8, 3 का स्क्वायर आपका 9 और 5 का 5, ठीक है भाई। 8 पंजे कितना हो गया 40 और 9 आपका इन पे आ गया और 9 चौक 36। आपको तीनों की गुणा करना, बस मैंने शॉर्टकट में तरीका बता दिया कि 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, ये लासा आपका 15, 18, 24 का निकल के आ गया। आप इसे आसानी से नेक्स्ट सवाल देखिए उसे किस तरीके से करना है कि दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है आपका 8, क्या दे रखा है योगफल 8 दे रखा है तथा उनका अंतर कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या, सवाल में उसने बोला 2 संख्याएं, तो हमने पहली संख्या क्या मान ली, पहली संख्या मान ली हमने x और दूसरी मान ली हमने आपकी y। तो उसने पूछा है कि इस x और y का मान किस तरीके से हम प्राप्त करेंगे। तो सवाल में देखो क्या क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल, तो एक x हो गई एक y हो गई, योगफल माने प्लस का निशान कितना दे रखा है बराबर 8, समीकरण बन गई। दूसरी बोला उसने अंतर, फिर वो x और y, और अंतर माने क्या होता है माइनस, ध्यान रखना है योगफल माने प्लस और अंतर माने आपका माइनस, ये चीज़ आप याद रखें। कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है, समीकरण 2। अब इसे हल कर लो, ठीक है भाई। y से y कैंसिल हो गई, x कितना हो गया आपका 2x हो गया। ध्यान रखना जब एक प्लस की चीज़ दे रखी है एक माइनस की चीज़ दे रखी है तो वो क्या होती है कट जाती है, और बाकी के लोग क्या होंगे उसमें जुड़ जाएंगे, जैसे x 2x और 2 और 8 आपका हो गया 10 और 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 5, यानी पहली संख्या में पता लगी 5 आ गई। अब इस x का मान
एक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, उत्तर आपका एक ही आएगा। हमने किस में रख दिया, समीकरण 1 में रखने पर बन गया भाई एक्स प्लस वाई बराबर 8। एक्स की वैल्यू 5 दे रखी है, प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, ABCD एक तरफ और गिनती गिनती एक तरफ। तो वाई बराबर 8, 5 प्लस का उधर जाके कितना आ गया माइनस का, तो वाई बराबर कितना आ गया आपका 8 में से 5 गया 3। तो आपकी पहली संख्या कितनी आ गई 5 और दूसरी संख्या आपकी आ गई 3। इस तरीके से आप इस सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल किस तरीके से करना है, ये आपका कौन सा चैप्टर से दे रखा है, उन्नयन कोड से आप समझ गए होंगे। ये आपका चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हिंदी में ऊंचाई और दूरी, उस चैप्टर से सवाल लिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है 2 नंबर में। तो कैसे करना है कि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात करो। अब आपको पता है कि पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है भाई, क्या हो गया, जो पेड़ है तो उसकी ऊंचाई से एक मिनट, किसी पेड़ की छाया, यानी छाया कहाँ बनेगी अपनी, हमेशा नीचे बनेगी। तो ये इस तरीके से क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। मान ली जाए उसने बोला उसकी ऊंचाई से, पहले नाम दे दो इसे ABC। अब ऊंचाई आपकी क्या हो गई, ये हो गई, ये आपकी कितनी हो गई ऊंचाई। मान लीजिए ऊंचाई हमने मान ली h है। अगर सवाल में नहीं दे रखी है तो हमें मानना पड़ेगा, चाहे h मान ले चाहे x मान ले, हालांकि ऊंचाई लिखी जाती है हाइट से, तो हम h ही मानेंगे। और उसने बोला जो उसकी ऊंचाई है यानी छाया है उसकी ऊंचाई से कितना गुनी है, √3 गुनी है। तो अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा √3h, क्योंकि छाया कहाँ पड़ेगी, किसी भी चीज़ की जमीन पे पड़ेगी, नीचे पड़ेगी। तो ये आपका सवाल बन चुका है। उसने पूछा उन्नयन कोण निकालिए। उन्नयन कोण का मतलब होता है ये चीज़, ये क्या है थीटा माना जाएगा। तो वो यही पूछ रहा है इन पे 30 आएगा 45 आएगा, ये कितने डिग्री का है, ठीक है भाई। तो यही आपको निकालना है। तो जब नहीं पता तो क्या माना जाएगा, थीटा माना जाएगा। अब आपको करना क्या है, ठीक है, सवाल में देखो क्या क्या दे रखा है। AC बराबर आपका दे रखा है, AC मतलब आपकी छाया दे रखी है √3h, और BC आपका कितना दे रखा है सवाल में h मीटर, और ये भी आपका h मीटर में। उन्नयन कोण आपका थीटा ये, ठीक है भाई। सवाल में निकालना क्या है, आपको ये चीज़ निकालना है। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण कोण ABC में, ठीक है भाई। और इसमें क्या क्या दे रखा है, एक आपका लंब दे रखा है, आपने ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र पढ़ा होगा, लंब है और आधार है। तो लंब और आधार का सूत्र कौन सा वाला होता है, tan में आता है, साइन में आता है, कॉस में। तो आपका आपने पता होगा कि tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब भी दे रखा है और आपका आधार भी दे रखा है। तो आप इसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे, tan वाला। और जब इन पे ये कण की वैल्यू दे रखी होगी तब आपका आ जाएगा साइन, क्योंकि उसमें आपके मौजूद हो जाएगा कण, ठीक है भाई। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा की जगह थीटा, क्योंकि हमें पता ही नहीं लंब कितना दे रखा है, चाहे BC मान लो चाहे डायरेक्ट आप कितना रख दो h। आप लंब की जगह BC भी रख सकते हो इन पे कि BC बटे, और आधार की जगह आपका AC। वो अगर करना चाहे कर दो, और नहीं भी करना है तब भी आपका सवाल मान लिया जाएगा, क्योंकि आपको पेपर में क्या देना है, उत्तर देना, बस करके दिखाना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं, क्योंकि आपने लिख तो दिया ये लंब, ठीक है भाई। तो लंब कितना आ गया आपका h आ गया, आधार आपका आ गया √3h, h से h कैंसिल हो गया। tan थीटा बराबर ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी h एक का मैच, तो 1 बचा है, और नीचे आपका √3 बचा। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि tan में ये किसकी वैल्यू होती है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करना पड़ेगी। अगर आप वो याद कर लेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो tan में ये वैल्यू होती है आपकी tan 30 डिग्री, किसकी, tan 30 डिग्री की, और tan से tan आपका कैंसिल हो गया। क्या प्राप्त हुआ, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये कितना था यहाँ पर 30 डिग्री था, ठीक है भाई। इस तरीके से आपने उन्नयन कोण का मान प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट सवाल देखिए उसे किस तरीके से करना है। ये भी आपकी ऊंचाई और दूरी का सवाल है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या भाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी 20 मीटर, कितनी आ गई 20 मीटर। उसने बोला जमीन पर बनने वाली छाया, और छाया कहाँ बनती है, जमीन पर बन गई है, इसे इससे मिला दिया, ये क्या बन गया आपका त्रिभुज बन गया, ठीक है भाई। नाम दे दिया ABC। कितनी दे रखी है छाया की लंबाई 20√3।
इसमें तो सब वैल्यू दे रखी है कि लंब भी दे रखा है आपका और आधार भी दे रखा है। क्या पूछा है? उन्नयन कोण, यानी कि इसमें भी थीटा ही निकालना है। तो किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपको वैल्यू देख लो कि बी सी बराबर कितना दे रखा है? 20 मीटर। ठीक है भाई। ए सी बराबर आपका दे रखा है 20√3 मीटर। ठीक है भाई। थीटा इसमें प्राप्त करना है। फिर वही समकोण ए बी सी में क्या आपका लग जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में अधिकतर जो सवाल है उसमें tan ही सूत्र का आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल है उसमें लंब और आधार ही आपका दे रखा होगा। और आप अभी से याद रख लीजिए कि आपको tan ही लगाना है अधिकतर सवाल। किसी किसी सवाल में साइन या कॉट लगेगा, वरना 90% जो आपके सवाल है उसमें tan का ही इस्तेमाल होगा। तो tan थीटा बराबर लंब कितना दे रखा है? आपकी ऊंचाई 20 और आधार दे रखा है 20√3। तो 20 से 20 कैंसिल, इसमें भी क्या प्राप्त हो गया? यानी ऊपर 1 बचा और नीचे आपका √3 बचा। तो ये भी किसकी वैल्यू हो गई? उसी सवाल की तरह tan 30 का मान हो गया और tan से tan आपका कैंसिल हो गया। थीटा बराबर 30। सेम वैसे सवाल है, बस आपकी वैल्यू आपकी थोड़ी बढ़ गई। करने का तरीका ये भी देखो सेम टू सेम है आपका। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है। सवाल है 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर मार्ग क्या होगा। इसमें क्या निकालना है? समांतर मार्ग निकालना, जो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगता भी है। लेकिन इसमें संख्या नहीं दे रखी, बल्कि संख्या अपने आप से बनाना है। कैसे करके? 1 से 15 तक की सम संख्या। क्या निकालना है? सम संख्या, यानी जिसका जोड़ा बन जाए, 2 है, 4 है, 6 है, ये आपकी क्या होती है? सम संख्या होती है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 1 से 15 तक। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, केवल कितने तक? 14 तक, क्योंकि 15 तक बोला है। अब 15 के बाद 16, तो वो 15 ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें केवल सम लिखना है। तो अपनी कहाँ शुरू होगी? 2 से शुरू होके 14 पर एंड हो जाएगा। तो हमें इन संख्याओं को क्या निकालना है? समांतर मार्ग निकालना है। फिर से समझ लीजिए, 1 से 15, तो 1 तो विषम संख्या है, तो 1 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? 2। और 15 विषम है, 15 से पहले कौन सी सम संख्या आती है? 14। ठीक है भाई। इसका निकालना समांतर मार्ग। ठीक है भाई। यहाँ से आप ये कॉमे हटा दो। ये मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, पढ़ना सवाल और लंबा हो जाएगा ऐसे। बस क्या कर दो, सबके आगे प्लस लगा दो और गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। कितने आ गए आपके? 7। 1 2 3 4 5 6 7। जोड़ दो, कितना हो गया ये? क्योंकि प्लस का निशान लगा तो जोड़ेगा 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30। 30 और 12 आपका कितना हो गया? 42। और 42 और 14 आपका कितना हो गया? 56। ठीक है भाई। 56 और अपॉन में आपका आ गया 7। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। तो समांतर मार्ग प्राप्त हो गया अपने लोगों को 8। अच्छा, इसका एक और भी अच्छा तरीका है, सेकंड पार्ट। ठीक है, उसे आप क्या कर सकते हो? ट्रिक से बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इसे भी कर सकते हो। वो मैं आज आपको नई बात बता रहा हूँ, उससे किस तरीके से करना है। जैसे उसने सवाल में ये पूछा, अब आपको इतना नंबर जोड़ना नहीं है। उसमें क्या करना है? समांतर मार्ग लिखना है बराबर, यानी इसका पहला नंबर 2 प्लस और लास्ट की संख्या। फिर याद रखना कि शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या आपने लिख ली। अब इसमें 7 कब लिखी थी? जब ये 7 संख्याएं थी। इसमें कहें 1 और 2, तो आपने 2 लिखा। ठीक है भाई। समांतर मार्ग बराबर 2 और 14 आपका 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16। तो समांतर मार्ग कितना प्राप्त हो गया? 8। देख लो, ये भी 8 आया, ये भी 8 आया, लेकिन ये कितने शॉर्ट तरीके से आ गया। तो आप जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं और अपने सवाल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है। और ये बहुत ही खूब अच्छा सवाल है, पेपर में ये आ गया तो बहुत लोगों को दिक्कत आ जाएगी। तो मैं इसका आपको तरीका बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये समांतर मार्ग का सवाल तो है, लेकिन थोड़ा इसमें सवाल तरीका देखें क्या है कि यदि किसी बारंबारता बंटन का मान 20.5 तथा माध्यिका 20 है, तो उसका बहुलक क्या होगा। अब इसमें आपने देखा समांतर मार्ग भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, लेकिन करना कैसे है? क्योंकि इसमें ना संख्या दे रखी है ना आपकी बारंबारता दे रखी है। तो इसका करने का एक सूत्र होता है आपका। क्या होता है? पहले देख लो सवाल में क्या क्या दे रखा है। सवाल में दे रखा है 20.5 क्या है आपका? माध्य है, यानी कि समांतर मार्ग। तो आपने लिख दिया समांतर मार्ग बराबर कितना आ गया? 20.5। माध्यिका आपकी 20 दे रखी है, तो माध्यिका आपने लिख ली यहाँ से 20। सवाल में उसने पूछा बहुलक क्या होगा, तो एक सूत्र है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका। और ये सूत्र काफ़ी लोगों को याद भी नहीं होता है। तो आज आप लोग क्या करें, आज इसे सूत्र को याद कर लें
और इसमें का सवाल आया तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्या सूत्र है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माप। अब इसमें वैल्यू रख दो। 3 माध्यिका कितनी दे रखी है आपकी 20 दे रखी है, माइनस 2 और समांतर माप की जगह आपका आ गया 20.5। ठीक है भाई, 3 की 20 से करो या 20 की 3 से करो, 20 3 60 माइनस 2 की 20.5 से कर लो, यानी 20.5 का मतलब क्या हो गया 20.5 और 20.5 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 41, तो 20 दूनी 40 हो गया और 2 पंजे 10, 1 रुपये और हो गया। चाहे वैसे कर लो, बात वही है। ठीक है, 20.5 की आप घर पे कर लेना बैठ के, 2 से गुणा कितनी आएगी आपकी 41 आएगी। तो और 60 में से आपको 41 क्या करना है, घटाना है। 0 में से 1 जा नहीं सकता, 2.5 ले ली, 10, 10 में से 1 गया 9, 5 बचा, 5 में 4 गया, आपका कितना बचा 1। तो आपको क्या निकल के प्राप्त हो गया कि बहुलक आपका आ गया 19। तो आप इस तरीके से इस सवाल को इस सूत्र के जरिए आसानी से। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है कि प्रथम 10 आवाज संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। इसमें निकालना है माध्यिका, लेकिन इसमें सवाल में दे क्या रखा है कि 10 आवाज संख्याएं। तो आपको क्या करना है, 10 आवाज संख्याओं को जानना है। और मैं बता दूं आवाज संख्याएं किसे कहते हैं कि वो संख्याएं जो खुद से कटे और किसी और से ना कटे, यानी जो केवल अपने पहाड़े में आए और किसी और के पहाड़े में ना, वो आवाज संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 2 हो गया, ठीक है भाई, और आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 है आपका 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है भाई, इसी तरीके से आपका 23 है और आपका 29 है। देखिए 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 3 किसी के में नहीं है, 7 केवल अपने पहाड़े में, 11 अपने पहाड़े में, 13 अपने पहाड़े में। और यहीं पे अगर हम 12 लिख देते, 12 तो पहाड़े में आता है, 6 के में भी आ रहा है और 2 के में भी आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि वो संख्याएं जो केवल अपने अलावा किसी में ना है। अब इसे गिन लो, क्योंकि उसने कितनी बोली है 10 बोली है, तो हमें 10 ही लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, तो अपने क्या लिखेंगे n बराबर 10। अब 10 क्या है, 10 का जोड़ा बन जाता है, तो ये हो गई सम संख्या। और एक माध्यिका का आपका सूत्र आता है कब, जब संख्या आपकी सम होती है। क्या होता है, माध्यिका बराबर n/2 बा पद प्लस n/2 प्लस 1 बा पद बट्टे पूरे का आपका 2। ध्यान रखिए, केवल ये करने के बाद आपको आवाज संख्या लिखने के बाद बस सूत्र याद होना चाहिए और बाकी मान लगाना आना चाहिए। सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। माध्यिकाओं का ऐसे लगाया जाता है, m बराबर शॉर्टकट में n कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10/2 बा पद प्लस इन पे भी 10/2 प्लस n, जहां जहां पर भी n हो, यहाँ पर है यहाँ पर है, तो जो भी n की वैल्यू दे रखी होगी आपको वही लगाना है। 10 रख दी, 8 होती तो 8 रख देते आप, बा पद बट्टे पूरे का 2। m बराबर 2 पंजे 10, तो 5 पद, इन पे भी काटो, 2 पंजे 10, 5 और 1 6 पद। बस इतना ध्यान रखिए इन पे कि पहले काटना है, काटते ही इसमें जोड़ देना है, यानी 2 पंजे 10 आएगा। ऐसा नहीं 10 में 1 जोड़ जाएगा, 11 हो जाएंगे तो वो 2 से कटेगा ही कहाँ, इसलिए पहले काटना है। ठीक है, और जो भी चीज़ निकल के आएगी इन पे वो उसमें आपको 1 मिला देना है, वो आगे बढ़ जाएगा उससे, यानी 5 और 1 6 आ गया, बट्टे में 2। अब देख लो 5वां पद कौन सा दे रखा है आपका, 1 2 3 4 5, यानी 5वें नंबर पे कौन आ रहा है आपका 11, तो m बराबर 11। फिर छठे नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे 13, यानी जो भी इन पे 7 होते तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 जो जिस नंबर पे होगा वही वैल्यू आपको यहाँ से रखना है। अपॉन में 2, m बराबर 11 और 13 आपका कितना हो गया 24/2। और एक बात और ध्यान रखें, जिसके बट्टे में 2 आ जाता है वो संख्या कितनी हो जाती है, आधी। चाहे आप काट दो, चाहे डायरेक्ट लिख दो, 24 का आधा कितना हुआ आपका 12 हो गया। कैसे करके, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका m का मान इतना प्राप्त हो गया कि m बराबर 12। अगर माध्यिका आपको इस तरीके से आ रही है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और वैसे भी अगर नंबर दे रखे हैं तो और ज़्यादा आसान है, तब भी आपको इस तरीके से करना है। यानी जो सवाल में सम संख्या आ जाए, चाहे 10 आ जाए, चाहे 12 आ जाए, 8 आ जाए, तो उसमें इस सूत्र के जरिए ये ऐसे ही आपको सवाल को करना है। नेक्स्ट सवाल देखिए किस तरीके से करना है। 4 8 6 7 5 3 की माध्यिका निकालना है। इसमें भी आपको क्या निकालना है, माध्यिका। बस इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, क्या वो आप देखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, आरोही क्रम में लिखने पर, यानी कोई भी सवाल आपका आएगा तो आपको ये चाहे आरोही क्रम में लिख दो चाहे अवरोही क्रम में लिख दो, बात वही। अब आरोही क्रम किसे कहते हैं, बढ़ता हुआ क्रम,
यानी सबसे पहले छोटी संख्या 2 आ गई, उसके बाद उससे बड़ा कौन है आपका 3 है, उससे बड़ा आपका 5 है, उससे बड़ा आपका जैसे कि इन पे 4 है। ठीक है भाई, तो कति बिल्कुल ध्यान से लिखना है देख के। 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा आपका 5, फिर आपका 6, फिर 7 और फिर 8। ठीक है, आप इसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही लिखी है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने 7 लिख दी। अब देखो ये n बराबर कितना आ गया 7, और 7 क्या है आपकी विषम संख्या, क्योंकि 7 का जोड़ा बिल्कुल भी नहीं बनता। और इससे बाद पहले वाले सवाल में आपको क्या आया था 10 आया था, तो अंत पे सम संख्या थी तो हमने सम का सूत्र लगाया था। इसमें विषम है तो ध्यान रखना सवाल ये दो ही तरीके से आएगा, या तो आपका इन पर सम बनेगा तो सम के सूत्र से जो मैं करवा चुका हूँ, और अगर विषम आ रहा तो मैं बताऊंगा विषम वाले सवाल आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, इसमें दो ही कंडीशन बनेंगे, एक सम और एक आपकी विषम। तो विषम का सूत्र होता है m बराबर n+1/2 बापत, इसका सूत्र और छोटा सा है। ठीक है भाई, m बराबर n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 + 1/2 बापत m बराबर 7 और 1 आपका 8/2 बापत, और 2 चौका आपका 8। तो m बराबर कितना निकल के आया आपका, m बराबर आपका निकल के आया 4/5। ये आपका अभी उत्तर नहीं है, 4/5 देखो कौन से नंबर पर, और ऊपर वाला नहीं गिनना बल्कि वो चीज़ जो आपने आरोही क्रम में बनाई है, यानी 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आपका कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो आपकी माध्यिका कितनी निकल आई 5। तो आप सम वाला सवाल आया तो उस तरीके से करना जो मैं बता चुका हूँ, और अगर विषम का आ रहा है 7 आ जाए 9 आ जाए 11 आ जाए, कोई भी संख्या आ सकती है विषम में, वो तो हजारों संख्याएं होती हैं, तो आपको इस तरीके से करना है। जैसे कि मैंने बताया था, मैं आपको एक ऐसी सीरीज करवा रहा हूँ जो पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसका ये दूसरा पार्ट है, और मैं लगातार आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल करवाता रहूँगा, और आप तमाम लोग इस वीडियो को देखें, और इसमें जो भी सवाल आपको समझ में ना आ पाए हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं थर्ड पार्ट जो आपके लिए बनाऊँ उसमें उस कमी को पूरा कर दूँ। वीडियो देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।